फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 3 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मटेरियल टर्नओवर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट या ऑडिट का मतलब होता है जो अकाउंट्स होते हैं उनकी ट्रू एंड फेयर कंडीशन को दिखाना। मतलब एक ऑडिटर होता है जो बंदा बाहर से अपॉइंट किया जाता है, वो अकाउंट्स को पूरा चेक करता है डिटेल में, पहले दिन से लेके क्या क्या अकाउंट्स है, क्या क्या ट्रांजैक्शन है, हर चीज़ को चेक करता है। उसके बाद जो आपकी कंपनी की कंडीशन चल रही है उस कंडीशन को शो करता है। जैसे आपने शो कर दिया कि मेरी कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है या फिर बहुत ख़राब चल रही है, तो ऑडिटर को बुलाया जाता है, बाहर से अपॉइंट किया जाता है। ये साल में एक बार होता है, 5 साल में भी एक बार हो सकता है। वो डिपेंड करता है शेयर होल्डर कंपनी के लोगों के ऊपर कि भाई कंपनी किस तरीके से ऑडिटर अपॉइंट करती है, या फिर कई बार गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर देती है। मतलब गवर्नमेंट भी फोर्स करते हैं कि ऑडिटिंग करवाओ आप लोगों के अकाउंट्स की। तो ऑडिटिंग में होता क्या है कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से चेक की जाएगी, आपके अकाउंट्स की पूरी डिटेल चेक की जाएगी, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, किस तरीके से करवाई गई हैं, वो सब चीज़ें चेक करके ऑडिटिंग होती है। वो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर कंडीशन को शो करता है। अब हम बात करें कि स्टॉक ऑडिट का मतलब क्या होता है। Stock audit verifies and evaluate a company physical inventory or stock to ensure accuracy and reliability. It involves continuing and validity to quantity of goods in hand, comparing it with the records and identify and discrepancy. The process of stock audit is to access the overall stock management systems, identify potential risk and like proliferage or misappropriations and ensure compliance with regulation। ऑडिट का मतलब क्या होगा, वेरीफाई करना, इवेलुएट करना कि फिजिकल इन्वेंट्रीज हमारे पास कितना है, कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, पूरी एक्यूरेसी को बताना। मतलब कि एक्यूरेसी को चेक करना कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्वांटिटी, कितना हमने रिकॉर्ड में चढ़ा रखा है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, उन सब चीज़ों को चेक करना। ए स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट समराइज द फंडिंग, हाईलाइट any discrepancies and potential areas for improvement and recommendations to enhance inventory control and minimize losses. It serves as a valuable tool for management to make informed decision regarding stock management and optimize operational efficiency। जब हमें पता है, जब हमने स्टॉक की ऑडिटिंग करवाई, स्टॉक के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में हमें पता चल गई कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना नहीं है, हर चीज़ हमें पता चल गई, पूरी डिटेल हमारे पास है, तो हम इफ़ेक्टिव तरीके से स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे। हमारे पास हमें पता है कि कितना हमें और स्टॉक रखना है, कितना और हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि कितनी हमें ज़रूरत है। तो पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी उस चीज़ से कि भाई हमें ऑपरेशंस कितने करने, कितने नहीं करने। हम एक सही तरीके से ऑपरेशंस को करेंगे, है ना, कि हमें इतना ही काम करना, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा हमें क्यों करना है जब हमारे पास पहले से इतना ज़्यादा स्टॉक है। एक्यूरेसी पता चल जाएगी, इन्वेंट्री हमारे पास इतनी है, पूरे एक्यूरेट हमें डिटेल मिल जाएगी, कितना स्टॉक हम अभी हमारे पास अवेलेबल है और इतना हमें आगे की ज़रूरत है। तो हाँ, अगर हमें ज़रूरत है तो हम मैन्युफैक्चर कर लेंगे, नहीं हमारे पास इनफ स्टॉक है। तो स्टॉक के बारे में पूरी एक्यूरेट डिटेल प्रोवाइड करवाता है स्टॉक ऑडिट। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने ऑडिट का मतलब समझ लिया, स्टॉक ऑडिट का मतलब आपको पता है। अब एक्यूरेसी बताएगी स्टॉक ऑडिट की भी हमारे पास कितनी एक्यूरेसी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगी, सही तरीके से हम स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे, है ना। 2-3 पॉइंट तो यही हो गए। एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक ऑडिट एंश्योर दैट अ फिजिकल स्टॉक ऑन हैंड मैच द रिकॉर्ड क्वांटिटीज इन द इन्वेंट्री सिस्टम। दिस एक्यूरेसी इज क्रिटिकल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड डिस्पेंसेस एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लॉस और थेफ्ट। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना फिजिकली अभी स्टॉक अवेलेबल है, पूरी एक्यूरेसी में शो कर देगी। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास इतने स्टॉक है, तो एक्यूरेटली जब चीज़ें हमें बताई जाएंगी तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी वो चीज़ें आसान रहेंगी और आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमारा कितना लॉस हो सकता है, मतलब हमें लॉस होने से बचाएगी। एक एक्यूरेसी हमें पता चल जाएगी तो अगर हम फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएंगे। रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी कि स्टॉक ऑडिट हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद स्टॉक मैनेजमेंट सच एज पेलिफेरेज, ऑब्सोलेशन,
stock outs and overstocking. By identifying these risks, business can take appropriate measures to mitigate them to protect their assets. अब आई एक बात बताओ, जब आपके पास बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, जब आपने ऑडिटिंग करवा ली, हर चीज़ आपको पता चल गया, ऑडिटिंग में आपको पता चला कि आपके जो स्टॉक है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप उस स्टॉक को फुलफ़िल कर पाओगे, आपको पता चल गया है। अब आपको ये पता है कि आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है ना? तो आपको ये पता है कि अब मुझे 6 महीने स्टॉक करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि चीज़ों को ओवर स्टॉक नहीं होने देता है, अंडर स्टॉक नहीं होने देता है, स्टॉक आउट नहीं होने देता है, कि चीज़ें आपके पास रहें। और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपके पास कितनी ज़रूरत है, इस ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कितना आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कब तक नहीं करना चाहिए। स्टॉक ऑडिट वो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाता है कि कितनी चीज़ें अभी आपके पास अवेलेबल हैं, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। Compliance and legal requirements. Stock audit ensure compliance with legal and regulatory requirements such as accurate financial reporting, tax compliance, and adhering to industry-specific regulations. It helps business avoid penalties and legal compliance. स्टॉक ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीगली रेगुलेट करने के लिए चीज़ों को, क्योंकि अगर हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेनी है तो अभी हमें स्टॉक की ऑडिट पता होनी चाहिए, टैक्स के लिए भी हमें स्टॉक ऑडिट होनी चाहिए हमारी, इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रेगुलेशंस के लिए। और अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो हमें पेनल्टीज़ वगैरह पे नहीं करनी पड़ेंगी, लीगली हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमने पूरी ऑडिटिंग करवा रखी है। ऑडिट होने के बाद अगर आपने शो कर दिया कि आपके अकाउंट्स की ऑडिट हो रखी है और बिल्कुल एक्यूरेट ऑडिट आपकी शो की गई है जैसे आपने बताई थी, तो फिर कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जा सकता है। cost control. Stock audit identify inefficient and dispenses and in stock management, allowing business to control cost associated with excess inventory storage and potential losses. It help in optimize stock level, reduce carrying cost and improving cash flows. कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जब आप एफिशिएंट तरीके से स्टॉक को मैनेज करके रखोगे, एफिशिएंट तरीके से काम करोगे, वेस्ट कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। Operational efficiency. By assessing stock management practice and control, stock audit identify areas to improvement and optimization. It enables businesses to streamline process, enhance operational efficiency, and minimize stock related descriptions in production and customer services. ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जब आप स्टॉक को मैनेज करके चलोगे, कंट्रोल करके चलोगे, स्टॉक आइडेंटिफाई के अंदर पता चल जाएगा कि भाई कितने एरियाज़ के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितने के अंदर नहीं है, तो वो बिज़नेस को प्रोसेस को और स्मूथ करेगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। स्टॉक को मिनिमाइज़ करके रखोगे आप लोग, मतलब कि स्टॉक अगर मिनिमाइज़ रहेगा, स्टॉक आपको पता है कितना ज़रूरत है, कितना, अब आपको ये पता है कि आपने ऑडिटिंग करवा ली, भाई पिछले साल आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ये थी, करंट में ये डिमांड चल रही है, तो आपको ये पता है कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में वह आपकी हेल्प करता है कि आगे आने वाले समय में आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे और एफिशिएंसी रहेगी ऑपरेशंस के अंदर। डिसीजन मेकिंग. द फंडिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक ऑडिट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल insight to manage for informed decision making. It helped in formulation strategy for better stock management, improvement supply chain process and optimize inventory level. डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जब आप स्टॉक की ऑडिटिंग करवाते हो आपको पता चलता है कि भाई हमारा स्टॉक इस तरीके से मैनेज हो रहा है, इस तरीके से हमारा स्टॉक है और इतना स्टॉक हमारा वेस्ट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसके लिए और अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि हम इस स्टॉक को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सप्लाई चेन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और इन्वेंट्रीज को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो स्टॉक ऑडिट होती है वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है और किस तरीके से हम और ज़्यादा स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनका डिसीजन लेंगे, उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे। एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. स्टॉक ऑडिट एनहेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय ensuring transparency and reliability in financial reporting. It assures stakeholders that the company's stock records and accurate, reducing the risk of fraudulent and activities in providing a solid base for investment decision. देखो, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होता है जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हो और उनको ये पता चलता है कि आपने स्टॉक की भी ऑडिटिंग करवाई है, कि स्टॉक कितना आया है, कितना गया है, कितना आपके पास है, वो सब चीज़ें आपने करवाई है और किस तरीके से आप स्टॉक को रख रहे हैं। अगर वो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ शो की जाती हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो भी एक मुतमईन रहते हैं कि भाई हमें पूरा एक्यूरेट पता है कि ऑडिटिंग हुई है, तो कोई गलत डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई है।
तो उससे वो एक्यूरेट उनको पता चलता है कि आपके पास आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, और पूरा जो रिपोर्ट है, पूरा जो स्टॉक की डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो सही आपको प्रोवाइड करवाई गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने कंप्लीट किया स्टॉक ऑडिट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।